हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। नहीं, मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये इसके बारे में नहीं बताने वाली हूँ। इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले चुके होंगे। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के नाम के बारे में। अब नाम जो है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी एक सिंबॉलिक वेट कैरी करता है, मतलब इसके नाम में काफी दम है। अब ये जो नाम आपको और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये नाम बिजनेस इंडस्ट्रीज को भी अच्छा लग रहा है, जो लोग बिजनेस टाइकून्स हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही ये नाम रिलीज हुआ, मतलब रात के टाइम पे पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया है, सुबह उठते ही पहला काम क्या किया, जो कमर्शियल एंटिटीज हैं उन्होंने पहला काम ये किया कि वो पहुंच गए ट्रेडमार्क के ऑफिस में और जाकर एप्लीकेशन फाइल कर दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम है ये तो हमें एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है ताकि इसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये जो एप्लीकेशन फाइल की थी सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फाइल की थी। उनके साथ साथ फिर और भी लोग जुड़ गए जिन्होंने फाइल की है। तो 5 से 6 एप्लीकेशन विद इन 24 आवर्स ट्रेडमार्क के ऑफिसेज में, अलग अलग ऑफिसेज में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह अलग अलग ऑफिसेज में 6 एप्लीकेशंस ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी 24 घंटे के अंदर अंदर। अब क्या ये ट्रेडमार्क जो है इस तरह से रजिस्टर किया जा सकता है बिजनेस पर्पसेस के लिए, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए? इसके खिलाफ एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है। तो ये सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड निशा_लांबा 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरा जो कंटेंट है और जो भी पीडीएफ वगैरह में लेकर आती हूँ, लीगल अपडेट्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हुआ क्या। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर कुछ घंटे बाद ही इसकी एप्लीकेशन फाइल कर दी, ताकि, और सबसे पहले इन्होंने ही एप्लीकेशन फाइल की थी और ये एप्लीकेशन फाइल की गई क्लास 41 के तहत। तो मतलब अलग अलग क्लास में आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। क्लास 41 किसको कवर करता है? एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कल्चरल और मीडिया सर्विसेज को। तो ये जो 4 एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं, ये चारों एप्लीकेशंस कब फाइल हो गई थी, मतलब उसके बाद और भी हुई हैं, बट सुबह 11:15 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक जो टाइम था उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुंबई के एक रेजिडेंट है मुकेश चेतराम अग्रवाल एंड वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, उसके अलावा ऑफिसर ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबरे एंड दिल्ली बेस्ड लॉयर आलोक कोठारी, इन लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की ताकि वो इस ट्रेडमार्क को अपने लिए रजिस्टर करवा सकें और फिर उसको कमर्शियली यूज कर सकें। और सभी ने क्लास 41 के तहत, मतलब जो कैटेगरी है क्लास 41 जो मैंने अभी आपको बताया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन वगैरह है, तो उस कैटेगरी के अंदर इसको रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की। और अभी फिलहाल ऑब्वियसली वो यूज नहीं कर रहे हैं इस नाम को। तो आप 2 तरह से रजिस्टर करा सकते हैं कि आप ऑलरेडी नाम यूज कर रहे हैं और आप उसको रजिस्टर कराने पहुंचे हैं, या फिर आपको नाम पहले आपने रजिस्टर करा लिया और फिर उसको बाद में यूज करेंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी के अंदर फॉल करता है कि आप पहले नाम रजिस्टर करा रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। तो अब ऑब्वियसली ये जो नाम है इसके साथ काफी कुछ भारी वजन एक तरह से जुड़ गया है, क्योंकि इसकी काफ़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। जो महिलाएं पहलगाम अटैक में इतनी सारी हत्याएं हुई, टेररिस्ट्स ने आके हिंदूज को मार दिया, काफ़ी महिलाएं जो हैं वो विडो हो गई। तो उस चीज़ को लेकर के हमारी जो इंडिया की महिलाएं हैं उनका सिंदूर आपने छीना, तो उसी चीज़ का एक बदला लेने के लिए, उसी के खिलाफ एक रिटेलिएटरी मेजर की तरह पाकिस्तान के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता है। जो हमारी महिलाएं हैं उनका सैक्रिफाइस, सिंदूर का एक ट्रेडिशनल हमारी कंट्री के अंदर एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। एक हस्बैंड वाइफ की जो मैरिज है उसको लेकर, मतलब वाइफ की का एक अपने हस्बैंड की तरफ जो प्यार है उसको लेकर, मतलब एक सेंटिमेंटल वैल्यू आती है। उसके अलावा जो हमारी इंडियन आर्मी इस कंटेक्स्ट में जुड़ गई है तो वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रोवाइड करता है। तो एक पावरफुल नाम है और पेट्रियाटिज्म से भी जुड़ गया है। तो अब देखने में तो यही लग रहा है कि इससे या तो मूवीज बनाई जाएंगी, मीडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, और या फिर किसी भी इस तरह से, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा एज अ कमर्शियल ट्रेडमार्क। तो क्लास 41 में यही सब आता है: एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, फिल्म एंड मीडिया प्रोडक्शन, लाइव परफॉर्मेंस एंड इवेंट्स, डिजिटल कंटेंट डिलीवरी एंड पब्लिशिंग, कल्चरल एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, तो ये सब आता है। ठीक है, तो यही कैटेगरी, मतलब जैसे मूवीज वगैरह बनती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज वगैरह बनती हैं, तो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो जब भी कोई ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर कराते हैं तो वो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कराते हैं। तो हो सकता है कि ये आगे फ्यूचर में किसी मूवी या किसी वेब सीरीज के लिए एज अ टाइटल इस्तेमाल करने के लिए इसको पहले ही रजिस्टर करवाया जा रहा था, राइट।
तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तो आर्मी ने लॉन्च किया है, नाम भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने सजेस्ट किया था, ठीक है। तो चलो कहीं से भी नाम आया, अब सरकार ने यूज किया है, तो क्या ये सरकारी प्रॉपर्टी है? और अगर ये सरकारी प्रॉपर्टी है तो फिर क्या बाकी लोग इसको इसको यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको एक लीगल पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी ऐसे नाम, जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर नाम है, ये सरकार ने दिया है, सरकार ने यूज किया है, एक ऑपरेशन का नाम है। अब ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज सरकार ने इसको इस्तेमाल किया है तो सरकार इसको ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सरकार की नहीं मानता है, राइट। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो उसका कोई एक पर्टिकुलर मतलब वो इसको रजिस्टर नहीं करते हैं। बस ये है कि हाँ, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करें, मतलब कोई हमारी मिनिस्ट्री ऑब्जेक्शन रेज करे कि ये जो नाम है ये नहीं ट्रेडमार्क के लिए दिया जाएगा, तो उस केस में रोका जा सकता है। बट अदरवाइज ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज सरकार ने इस नाम को यूज किया है या आर्मी ने इस नाम को यूज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर एक कंप्लीट एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, एक ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन लग गया कि अब इसको हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर जब तक सरकार इंटरवीन नहीं करती है, सरकार कोई आपत्ति नहीं जताती है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है वो आराम से इसको दूसरों मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए इसको असाइन कर सकती है, ठीक है। तो लीगल तरीके से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है। बट अगर आप ट्रेडमार्क्स एक्ट पढ़ के देखोगे, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, तो उसके अंदर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के पास एक पावर जरूर है कि अगर कोई ऐसा नाम आप रजिस्टर कराना चाहते हैं जो मिसलीडिंग हो, ऑफेंसिव हो या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, तो वो नाम रजिस्टर करने से मना किया जा सकता है। और अगर आप सेक्शन 9 और सेक्शन 11 की बात करेंगे तो ट्रेडमार्क मना किया जा सकता है आपको देने से, आपके नाम पर रजिस्टर करने से, अगर वो नाम ऐसा है कि वो पब्लिक सेंटिमेंट को अफेक्ट कर रहा है या नेशनल डिफेंस की एक अलग छवि दे रहा है, ठीक है। मतलब गलत छवि प्रोवाइड, गलत एसोसिएशन आपकी वो प्रोवाइड कर रहा है। छवि का मतलब ये नहीं कि उनको एक आप बुरे तरीके से दिखा रहे हो, छवि का मतलब है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप डिफेंस के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की अगर आप कोई ऐसा आपके नाम, आप जिस नाम को रजिस्टर कराना चाहते हैं उससे कुछ ऐसा फॉल्स रिश्ता नजर आता है, तो उस केस में भी मना किया जा सकता है। तो ऑटोमेटिक बार नहीं है, बट रजिस्ट्री जो है वो कुछ पावर होल्ड करती है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये नाम रजिस्टर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि जिसने सबसे पहले एप्लीकेशन लगाई, तो क्या उसको मिल जाएगा? मतलब जैसे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे पहले एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने बाद में एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर ली थी, वो मैं अभी बताऊंगी, बट सबसे पहले उन्होंने ही एप्लीकेशन फाइल की। तो जो क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर, ऐसा नहीं है। मान लो एक टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया 5 से 6 एप्लीकेशन आ गई थी, तो उसमें सबसे पहले ऐसा नहीं देखा जाएगा कि किसने एप्लीकेशन फाइल किया, फिर ये देखा जाएगा कि आप उस मार्क को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आप उसको इस्तेमाल, जेन्युइन इंटेंट आपका देखा जाएगा, क्या जो ऑलरेडी हमारे पास मार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क्स हैं, क्या उनसे इसकी कोई कंफ्यूजन है कि लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये उन्हीं का मार्क होगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, उसके अलावा ये देखा जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अलग सा है ये मार्क, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर कोई पार्टी अपोज कर रही है कि इनको ये मार्क नहीं दिया जाना चाहिए, वो कुछ एविडेंस पेश कर रही है कि ये तो हम यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का एविडेंस वो पेश कर रहे हैं, तो वो चीजें भी कंसिडर की जाती हैं। और अगर दो या दो से ज्यादा ट्रेडिशनल आइडेंटिकल मार्क्स फाइल किए गए हैं सेम टाइम पर, तो रजिस्ट्री जो है वो फ्रीज कर लेगी, मतलब एग्जामिन देखेगी उसको कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसमें ऑपोजिशन अगर आ रही है तो फिर उनकी भी बात सुनी जाएगी, दोनों पार्टीज को सुन के देखा जाएगा, और फिर उस केस में फिर देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी को मिलना चाहिए। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि एक मार्क को दो अलग अलग पार्टीज इस्तेमाल कर रही हैं, वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप भी यूज कर लो और आप भी यूज कर लो, राइट। तो ये एक तरीका है। तो किस तरह से आप फाइल करते हैं एप्लीकेशन इंडिया में? बेसिकली आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसमें आप एक फीस लगाते हैं और क्लासिफिकेशन बताते हैं, और फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है वो उसको एग्जामिन करती है, और उसके बाद ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर 4 महीने के अंदर आपका जो मार्क है वो पब्लिश हो जाता है। थर्ड पार्टी अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहे तो वो कर सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या ऑब्जेक्शन आप जीत गए, मतलब था ऑपोजिशन बट आप उस ऑपोजिशन को जीत गए, तो उस केस में आपके नाम पर ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। तो ये है इसके अंदर। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सब कुछ हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट, नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की इतनी ज़्यादा बुराई हुई कि मतलब एक तरफ तो हमारी देश जो है वो वॉर की तर्ज पर है, मतलब यहाँ पर ट्रेजेडी हो रही है, पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, और वो एक पेट्रियाटिक फीलिंग है सभी इंडियंस के लिए। सभी इंडियंस को एक तरह से कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन मिली, एक रिलीफ मिला कि हाँ इंडिया के साथ इतना गलत हुआ था तो इंडिया ने रिटेलिएट किया। तो ऐसी फीलिंग्स हम लोग मतलब हमारी जो आम जनता है उसमें एक इस तरह की फीलिंग थी। और उस दौरान
रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्रिटिसाइज किया गया कि आप एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, मतलब पहली चीज़ आपके दिमाग में ये है कि फटाफट से इसका जो नाम है उसको रजिस्टर किया जाए। तो इस वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक अपॉलॉजी इशू की और जो अपना लेटर था, एप्लीकेशन था, उसको विड्रॉ कर लिया, वो एप्लीकेशन वापस ले लिया। और उन्होंने बताया कि एक कोई जूनियर ऑफिसर थे, मतलब उनकी जूनियर अथॉरिटी थी, जिन्होंने सीनियर्स से बिना पूछे एप्लीकेशन लगा दी थी, एंड वो अपनी गलती को कबूल कर रहे हैं और उन्होंने एप्लीकेशन को वापस ले लिया। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा जो इसके अंदर बाकी एप्लीकेशंस स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, वो अभी भी फाइल हो रखी हैं। अब उनके खिलाफ एक लॉयर है, वो पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने PIL फाइल की है कि ये जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ काफ़ी लोगों की अटैचमेंट है, मतलब हमारे देश जो है वो तो अटैच है ही, इसके अलावा जो पहलगाम में लोगों की हत्या हुई है, उनके जो परिवार के लोग हैं जिनके लिए ये एक ट्रेजेडी है और वो जीवन भर उनके साथ जुड़ी रहेगी, तो वो लोग ये सेंटिमेंट्स भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस वजह से जो ये नाम है, इस नाम को कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इसको मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और इसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगाई है कि एक मैंडमस की रिट इशू की जाए और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को रोक दिया जाए कि इस ट्रेडमार्क को किसी के लिए भी रजिस्टर ना करें। ये रिट आज ही फाइल हुई है, PIL आज ही फाइल हुई है। अब देखते हैं कि क्या होता है इस PIL में, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है और आगे क्या होगा। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आई विल अपडेट यू। चलिए अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन की। अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर सभी स्टेट्स की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग अलग स्टेट्स के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके सभी स्टेट्स के रिस्पेक्टिव आपके लोकल लॉ, स्पेशल लॉ सब करवाया जाएगा। तो आपके जो आपके लॉज हैं, मेजर, माइनर, स्पेशल, लोकल, ये सब हो जाते हैं। आपका GK का पोर्शन हो जाता है कवर, इसमें लैंग्वेज का, इंग्लिश, हिंदी का पोर्शन, ये सब कवर हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी बता दूं कि जब आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको एक ही बैच का एक्सेस नहीं मिलता, आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही बैच के अंदर जो टीचर्स हैं उन्हीं से पढ़ना है, आपको अगर किसी और एजुकेटर की क्लास पसंद है जो दूसरे बैच में पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास भी लगा सकते हो। तो आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, आपके आने से पहले जो बैचेस लॉन्च हुए उनका एक्सेस मिल रहा है, आपके आने के बाद जो बैचेस लॉन्च होंगे उनका एक्सेस मिल रहा है। तो आप दोनों ही बैचेस की, मतलब हर तरह की क्लास आप लगा सकते हैं, रिकॉर्डेड भी लगा सकते हैं, लाइव भी लगा सकते हैं। तो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, अनअकैडमी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन एक बार आपने ले लिया, जितने टाइम का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उतने टाइम तक सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। वो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाते हैं, रिकॉर्ड होकर आप कितनी भी बार उनको एक्सेस कर सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब और अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास आज आखिरी मौका है 12 बजे तक का इस सब्सक्रिप्शन को लोएस्ट प्राइस पे खरीदने का। 28,500 रुपये की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 2 साल के लिए, इससे कम कभी प्राइजेस हुए नहीं है। ये प्राइस ओरिजिनली 71,248 है, बट अभी ये 28,500 में आपको मिल रहा है 2 साल का सब्सक्रिप्शन। और अगर यही सब्सक्रिप्शन आप 3 साल का लोगे तो आपको ये मिलेगा 35,000 का। इसी सब्सक्रिप्शन में अगर आप नोट्स, बुक्स वगैरह ऐड कर दोगे तो वो सब्सक्रिप्शन आपका 2 साल का पड़ेगा 36,500 का, 3 साल का आपका पड़ेगा 43,000 का। लेकिन आपको ये जो बेनिफिट उठाना है, इस बेनिफिट के लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी, बिना कोड के आपको ये बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो आप जो ये कोड मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, निशा लांबा, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, बिना स्पेस के आपको कैपिटल में निशा लांबा टाइप करना है और आप ये कोड लगाते ही आपको ये जो डिस्काउंटेड प्राइजेस नजर आ रहे हैं ये आपको मिलेंगे। लेकिन ये 12 बजे तक ऑफर वैलिड है। अब एक और सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं, आइकॉनिक और प्लस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइकॉनिक प्रो एक नया सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया गया जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे अनलिमिटेड करियर गाइडेंस, अनलिमिटेड मेंटोरशिप बाय योर फेवरेट एजुकेटर, स्पेशल सेशंस जैसे आंसर राइटिंग के सेशंस, मॉक आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपके स्ट्रैटेजी के सेशन, नोट्स मेकिंग के सेशन, तो इस तरह के सेशंस भी इसमें आपके कवर करवाए जाएंगे। तो ये भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो वो भी एक प्रावधान है जो कि आप कल तक ले सकते हैं। यानी 11 मई को एक टेस्ट होने जा रहा है 12 बजे के आसपास, सुबह आसपास क्या मतलब एग्जैक्ट 12 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 120 सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे, 90 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा जिसमें आपको कंप्लीट आपका जुडिशरी का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो टॉप 3 रैंक्स हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस आपको 30,000 तक का जो कैश रिवॉर्ड है वो मिलेगा। एंड साथ ही आपको बता दूं कि अनिल खन्ना सर की भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं जुलाई में। अगर आप ऑफलाइन बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। See you in the next video. Have a great day, everyone.